गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज कल हमने मैथ्स के अंदर 7.1 प्रश्नावली जो थी हमारी त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, उन सरसमीकाओं के हमने फार्मूले देखे थे। 23 फार्मूले मैंने आपको लिखाए थे। आपने उन फार्मूलों को एक बार ज़रूर पढ़ लिया होगा, उनको अच्छी तरीके से लर्न किया होगा कि किस तरीके से वो बनते हैं। आज और हमने उसका पहला सवाल किया था। आज हम इसका नेक्स्ट सवाल, इसका जो दूसरा सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को किसके पदों में, कॉट के पदों में व्यक्त करें। तो मैं इसका अब लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 7.1 प्रश्नावली कौन सी? 7.1। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को किसके पदों में व्यक्त करना है? इन सबको लाना है कॉट थीटा के पदों में। किस पदों में लाना है? कॉट थीटा के पदों में लाना है। देखो सरसमीका का यूज़ करके इनको, साइन को, सेक को, टेन को किसके लाना है? कॉट थीटा के पदों में। तो करते हैं सॉल्व। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को हमें कॉट के पदों में लाना। तो पहली सरसमीका हमारी क्या थी? देखो एक तो सरसमीका थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो ये थी। एक सरसमीका थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? सेक स्क्वायर थीटा था। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सरसमीका थी वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब हमें साइन को किस में लाना? कॉट में। तो कौन सी सरसमीका देखे जिससे साइन आए? तो देखो ये वाला है। साइन खेलूंगा तो मैं कॉस को उधर भेजूंगा, कॉस को उधर भेजूंगा तो यहाँ पर कॉस का सेक बन सकता है, लेकिन कॉट नहीं बन सकता। अब देखो यहाँ तो साइन है नहीं ना। अब तीसरा देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये सरसमीका देखो, कॉसेक का क्या माना सकते हैं? 1 अपॉन साइन। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन। तो यहाँ से हमारे पास साइन आ जाएगा और इस तरफ कॉट है ही। इसका मतलब अब की बार हम कौन सी सरसमीका यूज़ करेंगे? थर्ड। सबसे पहले कौन सी सरसमीका यूज़ करेंगे? थर्ड सरसमीका यूज़ करेंगे। तो हम उसको कॉट में बदल। देखो यहाँ से मैं अगर साइन ले लूँ तो कॉस को उधर भेजूंगा तो कॉस का सेक बन सकता है, कॉट नहीं बन सकता। आई बात समझ में? तो मुझे कौन सी सरसमीका यूज लेनी पड़ेगी? थर्ड वाली सरसमीका सबसे पहले यूज़ लेनी पड़ेगी। तो मैं कौन सी सरसमीका यूज़ करता हूँ? पहले सबसे पहले थर्ड वाली सरसमीका हम यूज़ करते हैं। इस तरह आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सरसमीका हमें यूज़ करनी है। तो देखो ये रही थर्ड वाली, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमने यूज़ किया, यानी वी नो दैट ये सरसमीका। अब बताओ कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन। तो क्या हो गया? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर लग गया। अब देखो जब भी हम इस वाले पद को ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला पद कहाँ आ जाएगा? नीचे बट्टे में आ जाएगा। ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब भी ऐसा होता है, नहीं याद रखना। इस वाले पद को ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला पद कहाँ आ जाएगा? नीचे, उल्टा हो जाएगा। तो बताओ ये क्या हो गया? यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लेके गया मैं बराबर, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही बात समझ में? ये ऊपर चला गया तो ये कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे तो सिर्फ किसका मान ज्ञात करना? साइन का। तो साइन थीटा बराबर अंडररूट 1 बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल तो 1 होता ही है, इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा। 1 प्लस कॉट, अकेला कॉट होता, कॉट स्क्वायर होता तो कॉट हो जाता, लेकिन 1 प्लस इसके साथ प्लस या माइनस में कोई जुड़ जाए तो कोई उसका वर्गमूल नहीं होगा। तो 1 का वर्गमूल तो 1 और नीचे वाले का कोई नहीं होगा। तो नीचे वाले ऐसे कैसे अंडूर में रहेगा ना, ऐसे कैसे अंडूर में रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया। साइन को हमने किस में बदल दिया? कॉट में। तो साइन किस में आ गया? कॉट में। क्या आ गया आंसर? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1, इसको हटाते इस पे अंडरूट, ये अंडरूट 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 1 प्लस कॉट का कोई नहीं, इसलिए इस पे अंडरूट रहा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये आ गया साइन का मान। अब आते हैं हम सेक। तो बताओ सेक के लिए देखो कौन सी सरसमीका? सेकंड वाली सरसमीका थी, वो यूज़ करेंगे। तो सेकंड वाली सरसमीका देखो क्या थी? अब आते हैं हम सेक। तो वी नो दैट
क्या अर्थ है इसका? हम जानते, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है ना, ये मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि देखो टेन को हम कॉट बना सकते हैं, टेन को हम कॉट बना सकते हैं। तो टेन की जगह तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, बताओ टेन की जगह 1 अपॉन कॉट, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। इसको पहले पूरा सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लसअप लेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 1, स्क्वायर हटाना है तो बताओ क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर आ गया, इस पर स्क्वायर हटाए तो इस पर अंडरूट आ गया, तो बताओ क्या हो जाएगा? अंडरूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और बट्टे में भी क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ दोनों में से किसका वर्गमूल होगा? ऊपर वाले का तो नहीं होगा, प्लस 1 जुड़ा हुआ है, नीचे वाले का वर्गमूल होगा कॉट थीटा, क्योंकि 2 बार है कॉट इंटू कॉट, तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो बताओ क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू, ऊपर वाले का कोई वर्गमूल नहीं होगा तो ऐसे कैसे रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे वाले का वर्गमूल हुआ तो क्या हो गया? कॉट थीटा। तो ये आ गया, सेक थीटा को हमने किस में बदल दिया? कॉट थीटा में। तो ये सेक थीटा के मान किस में आ गए? कॉट थीटा में। देख लो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉट होता है, स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगाया, यहाँ लसअप ले लिया तो ये आ गया, स्क्वायर हटाना है, इस पर अंडूड आ गया, अंडूड आने ऊपर वाले का कोई वर्गमूल नहीं होगा तो अंडूड इसके ऊपर रहेगा, नीचे वाले का वर्गमूल हुआ, क्योंकि वर्गमूल में 2 के जोड़े बनने चाहिए, तो यहाँ कॉट इंटू कॉट है तो एक कॉट बार आ गया, मतलब इसका वर्गमूल क्या हो गया? कॉट थीटा। तो सेक थीटा को हमने किस में लिख दिया? कॉट थीटा में। और तीसरा टेन थीटा तो होता भी कॉट थीटा में ही है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा तो ऑलरेडी 1 अपॉन कॉट ही होता है, इसलिए तीनों को हमने, तो साइन को भी बदला हमने कॉट में, सेक को भी बदला हमने कॉट में, और टेन को भी बदला हमने कॉट में। तो ये कौन सा सवाल था? दूसरा सवाल था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या अच्छी तरीके से वापस समझ लें। कॉसेक स्क्वायर पहली समीकरण हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट आया हुआ है, बस यहाँ साइन लाना है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई से हुआ ये इसको हटाना, इस पे अंडरूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसका नीचे वाले का नहीं होगा, तो ऐसा कैसा? इसका साइन थीटा बराबर 1 अपॉन अंडरूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, सेक बराबर अंडरूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट हो गया, और टेन थीटा तो डायरेक्टली कॉट थीटा में होता है। तो ये हो गया दूसरा सवाल। अब हम लेते हैं इसका तीसरा सवाल। कौन सा सवाल लेते हैं? तीसरा सवाल। इनको आप फॉर्मूले याद करें, इनको सही तरीके से याद करें, लिखे कॉपी में, और खुद फिर इसको सॉल्व करें वापस। एक बार आप उसको खुद सॉल्व करें, तब पता चलेगा कि हाँ भाई अब मुझसे ये सवाल हो रहा है। इनको खुद सॉल्व करने की भी कोशिश करें, इनको पढ़ें, कॉपी में उतारें, नोट करें, फिर इनको सॉल्व करें। अब हम लेते हैं इसका तीसरा सवाल। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लाना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। सर्व समीकरण का यूज कर करना है, ठीक है? जो भी सर्व समीकरण इसमें यूज होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये सॉल्व करना है, ये लाना है हमें राइट हैंड साइड, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, कॉस को बाहर ले लूँ मैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया। बताओ अंदर क्या? इसकी जगह तो क्या रह गया? 1, और ये जब बाहर आ गया तो इसकी जगह क्या रह गया? कॉट रह गया ना, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? कॉस दोनों में था, कॉस को ले लिया मैंने बाहर, इस कॉस की जगह क्या हो गया? 1, ये कॉस बाहर आ गया तो पीछे क्या रहा? कॉट स्क्वायर। अब बताया, आपको बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अभी हमने लिखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड सर्व समीकरण है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो, हमें पता है कि कॉट लाना है। कॉट कब आता है? जब कॉस बट्टा साइन होगा। तो कॉस तो आ गया हुआ है, कॉसेक को साइन बनता है ना, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसकी जगह मैं 1 अपॉन साइन लिख दूँ, तो बताओ क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू इसकी जगह हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग गया। तो बताओ क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर का 1 से गुणा किया तो क्या हो गया?
कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस अपॉन साइन का मतलब क्या होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है दोनों पे इसलिए स्क्वायर लग गया, तो कॉस बटा साइन का मतलब क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। वापस से देख लो, कॉस दोनों में है, कॉस कॉमन ले लिया, इसकी जगह एक रखा, ये बाहर आ गया तो कॉट रहा, 1 प्लस कॉट का मतलब कॉसेक होता है तो कॉसेक लिख दिया, कॉसेक बराबर 1 अपॉन साइन होता है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग गया, कॉस का गुणा 1 से हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस बट्टा साइन का मतलब क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब जो हमें लाना था वो हमने लाया, इसका मतलब क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको मेरे साथ साथ लिखते हैं। अब हम लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, फोर्थ क्वेश्चन इसका है सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बराबर में हमें कितना लाना है एक, क्या लाना है एक लाना है। ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, क्या है सेक थीटा इज इक्वल टू टेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें लाना है। तो हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, सॉल्व करते हैं। देखो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा ऐसा का ऐसा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा 1 अपॉन कॉस होता है। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट भी होता है और टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस भी होता है। इसके यार में कॉस है तो हम वही लिखेंगे क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये मैंने आपको सूत्र लिखाया है। देखो क्या लिखा है, कॉस की जगह 1 अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन को कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे कैसे रखा है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन बटा कॉस, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन बटा कॉस। अगला देखें, आगे देखो 1 माइनस साइन का 1 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में क्या है कॉस थीटा इनटू, बताओ यहाँ लसअप ले लो तो बताओ क्या आ जाएगा, दोनों में सेम है तो क्या आएगा कॉस थीटा आ गया लसअप में, ऊपर 1 प्लस साइन है तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये सेम है, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, इसका मतलब सेम पद एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो आपको पता है कि ऐसे में हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। जब सेम पद एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो तो फार्मूला कौन सा लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, a बराबर क्या एक का स्क्वायर, b बराबर क्या साइन है तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ये हो गया। बट्टे में कॉस का कॉस से गुणा किया तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ आगे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 साइन का क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में बताओ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको सूत्र लिखाया था पहला सर्व समी का, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहली सर्व समी का थी तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर से 1 माइनस साइन स्क्वायर कट गया, दोनों सेम हो गया तो आंसर कितना आ गया 1, जो हमें लाना था। आई बात समझ में आपको। तो देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन ऐसे कैसा, सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस, टेन की जगह हमने लिखा साइन बटा कॉस, 1 माइनस साइन का 1 से गुणा किया तो 1 माइनस साइन कॉस ऐसा कैसा, और यहाँ कॉस लसअप ले गया तो ऊपर 1 प्लस साइन ऐसा कैसा, इन दोनों में ये सेम पद एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ये माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग गया, उसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ a का स्क्वायर और b हो गया साइन थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर, और कॉस का कॉस से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन, तो यहाँ 1 माइनस साइन हो सकता है आप इसकी जगह कॉस भी लिख सकते हो। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, इसकी जगह कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट्टे में कॉस तो भी कॉस से कॉस कट जाए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया, तो आंसर कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।
चलो इसका एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, 5वां क्वेश्चन और ले लेता हूँ। तो अब ले लेते हैं हम 5वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं? 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका हम ले लेते हैं एक और। लास्ट इसका 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं। 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। ये एक बार मैंने ये बोर्ड के अंदर किसी लड़के को पूछा था, जब मैं 10th में पढ़ा रहा था, तब मैंने लड़के को पूछा कि सर ये लाना है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो वो लड़का क्या बोला कि सर ये प्लस हटा दो, आ जाएगा आंसर। अरे भाई ऐसे नहीं लाना है, इसको सॉल्व करके लाना है, प्लस हटा दो जो आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, फिर बोर्ड एग्जामिनर होगा ना फिर वो वाला नंबर देगा 0। तो ध्यान रखना इसको कैसा सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। यूँ नहीं क्या प्लस हटा दो, नोट लिख दिया प्लस हटा दो आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं। देखो कैसे करना है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड वाला लाना। बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 साइन होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इजिकल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा 1 साइन होता है, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। सेक थीटा 1 कॉस होता है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। बताओ या लसअप ले लूँ दोनों का, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ साइन से साइन कट गया तो क्या रहा? कॉस। कॉस का 1 से गुणा क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ कॉस से कॉस कट गया तो साइन रहा, साइन का 1 से गुणा क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है पहली सर समीकरण हमने लिखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है? 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है? 1। तो बताओ इसकी जगह में 1 लिख दो, आगे हो पीछे हो एक ही बात है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों की बात एक ही है, तो इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ। तो ये 1 बट्टे में क्या है बताओ ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये 1 इसके बट्टे में भी है, 1 इसके बट्टे में भी है, तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 साइन स्क्वायर थीटा और 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या देखो 1 इसके बट्टे में भी और 1 इसके बट्टे में भी होता है, तो मैंने क्या 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और एक बार 1 कॉस स्क्वायर, दोनों का गुणा करूंगा तो यही आएगा ना। 1 का 1 से गुणा करूंगा तो 1 और साइन और कॉस का गुणा करूंगा तो ये। और 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 साइन सूत्र क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आएगा, न कि प्लस हटा दो ये आ जाएगा, ऐसे नहीं। कॉसेक की जगह 1 साइन, सेक की जगह 1 कॉस, दोनों का लसअप लिखा सेम। साइन से साइन कटा तो कॉस का 1 से गुणा कॉस हो गया, कॉस से कॉस कटा तो साइन का 1 से गुणा साइन हो गया। इसका मतलब 1 होता है, बट्टे में साइन और कॉस आ गया। एक बार साइन 1 के नीचे साइन, एक बार 1 के नीचे कॉस। 1 साइन का मतलब कॉसेक होता है और 1 कॉस का मतलब सेक होता है। इस प्रकार ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड, जो हमें लाना था वो हमने लाया। समझ गए? बिल्कुल भी सिंपल सवाल है। आप जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपको नोट करने हैं, उनको समझना है कि किस तरीके से ये आया, किस तरीके से ये आया। बिल्कुल सही तरीके सूत्र अगर आपको कंप्लीटली पता है तो आराम से इनको कर सकते हो। कॉपी में इनको सॉल्व करना है, 1 बाय 1 इनको सॉल्व करना है, वापस इनको देखना है, रफ कॉपी में इनको मिलाना है, ताकि आपको दिमाग में घुसे। क्योंकि 6 नंबर का सीधा इसका सवाल हमारे बोर्ड में पूछते हैं हमें। तो सही तरीके से इसको सॉल्व करें, समझें। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको नेक्स्ट जब यहाँ मैं समझाऊंगा तब उस क्वेश्चन को मैं वापस ले लूँगा। आराम से इसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि 6 नंबर का बात है, बोर्ड के 6 नंबर का सवाल आता है, इसलिए ध्यान से इन सवालों को समझें। बिल्कुल ईजी से हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।